हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम अपने फील्ड पे आ गए हैं। पपाया के फील्ड में पपाया लगाया है हमने यहाँ। लगभग 210 पौधा लगा हुआ है। कोई कोई बड़ा है, कोई छोटा है। हम यहाँ पर मल्टी लेयर फार्म किए हैं, जिसमें मल्टी लेयर फार्म मतलब 2-3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का एक ही प्लेस में लगा सकते हैं। तो हम यहाँ 4 प्रकार के लगाए हैं। 4 प्रकार में सबसे नीचे में आ जाएगा कंदवर्गीय फसल, उसके ऊपर में पत्तेदार सब्जियां, उसके ऊपर में हो जाएगा जैसे हम खीरा लगा सकते हैं, बोदी लगा सकते हैं, तो हमने बोदी लगाया है। उसके ऊपर में हो जाएगा मचान वाले खेती में लौका करेला लगा सकते हैं। उसके ऊपर में चला जाएगा पपीता। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे सबसे नीचे क्या लगाया है, उसके ऊपर क्या लगाया है। तो यहाँ हमने सबसे नीचे में अदरक लगाया है। सबसे नीचे में अदरक है हमारा, जो अभी 2 महीना हो चुका है। 2 महीने में अभी हम लोग का रिज़ल्ट ये आया है। ये अभी हम लोग का इतना बड़ा हुआ है। मल्चिंग नहीं किए थे, इसीलिए यहाँ पर घास बहुत सारा उग गया है। और इधर देख सकते हैं हम घास निकाए हैं। और अभी इतना बड़ा बड़ा अदरक सबसे नीचे में कंदवर्गीय फसल में अदरक लगाए हैं। तो अदरक हमारा दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा हो गया है। कहीं कहीं पर अभी नया नया निकल रहा है। देखिए, ये अभी निकल रहा है। तो सबसे नीचे में कंदवर्गीय फसल में हमने अदरक लगाया है। उसके ऊपर में पत्तेदार सब्जी हम लगा सकते हैं, पालक, धनिया। तो यहाँ हमने पालक लगाया था, तो हार्वेस्ट कर लिया है पालक को। कुछ कुछ बचा हुआ है पालक। उसके ज़मीनी लेबर पर हमने पालक लगाया था। उसके बाद में पालक के ऊपर में सिंगल मचान बनाने के लिए हमने ये बोदी लगाया था। बोदी लगाया है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर बोदी लगा हुआ है। इसमें हमने अभी बांस काट के ले आया है, उसको लगाना है। इसमें सिंगल मचान बनाना है बोदी के लिए। और ये बोदी तीसरा हो गया। सबसे नीचे में हमने कंदवर्गीय लगाया है अदरक। देखिए, अदरक लगाया है कंदवर्गीय में। उसके ऊपर में पालक लगाया था, लाल भाजी लगाए थे जो हार्वेस्ट कर लिया है। उसके ऊपर में बोदी लगाए हैं, जो सिंगल मचान बनाना है। ये तीसरा हो गया बोदी, तीसरा फसल हो गया। चौथे फसल में हमने लौकी लगाया है, जो अभी लत्तर होने वाला है। कहीं कहीं पर लत्तर हो चुका है। आपको लत्तर हुआ वाला दिखाते हैं। बहुत लंबा हो गया है। हमने बांस नहीं काटा था, इसलिए अभी तक मचान नहीं बनाया है। मचान बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। देखिए, हमारा लौकी इतना लंबा हो चुका है। लौकी का नरम हो चुका है। तो सबसे नीचे में अदरक, उसके ऊपर में पत्तेदार सब्जी, उसके ऊपर में बोदी, उसके ऊपर में मचान में लौकी रहेगा। और लौकी के ऊपर, मचान के ऊपर में अभी इतना बड़ा पपीता हो चुका है। इसके ऊपर में ये पपीता है। पपीता मचान के ऊपर में चला जाएगा। लौकी तो आपको हम मल्टी लेयर बता चुके हैं। इसमें हम आपको फिर से बता देते हैं। सबसे नीचे, ज़मीन के नीचे कंदवर्गीय फसल में हमने अदरक लगाया है। अदरक के ऊपर में हमने ये सरफेस में ज़मीनी लेवल पर पालक लगाया था और लाल भाजी लगाया था, जो हार्वेस्ट कर चुके हैं। उसके ऊपर में खड़ा मचान बनाने के लिए ये बोदी है, इसको हम खड़ा मचान में लगाएंगे। तीसरी फसल हो गई। चौथी फसल में मचान बनाएंगे, मचान में रहेगा लौकी। और 5वीं फसल में ये पपीता रहेगा, जो हमारा मचान से ऊपर चला जाएगा। जब फ्रूटिंग होने लगेगा तो ये मचान से ऊपर रहेगा। अभी ये लौकी हमारा 2 महीना का है। 2 महीना में ही इतना बड़ा हो चुका है, तो और 2 महीना में तो मचान से ऊपर चला जाएगा। तो आप भी ऐसे ही खेती कीजिए। एक ही ज़मीन पे 4-5 लेयर में फार्मिंग कीजिए। शहर में ज़मीन नहीं होती है तो 4-5 तल्ला बनाया जाता है। 4-5 तल्ला बना के उसमें अलग अलग फ्लोर में रखते हैं। वैसे ही यहाँ ज़मीन हमारे पास कम है, तो 4-5 लेयर में फसल कर सकते हैं। कंदवर्गीय फसल कर सकते हैं, पत्तेदार कर सकते हैं। पत्तेदार फसल करते हैं तो उसका हार्वेस्ट करने तक में ये हमारा अदरक निकल जाता है। अदरक निकलने में
2 महीना लग ही जाता है। तो पत्तेदार फसल को हम जड़ से निकाल देते हैं। तो जड़ से निकालने से जो हमारा अदरक है, या हम यहाँ हल्दी लगाए रहेंगे तो उसका निराई गुड़ाई हो जाता है, मिट्टी फुलकर हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है। तो अदरक या हल्दी के लिए अच्छा काम करता है, निराई गुड़ाई करना नहीं पड़ता है। और पत्तेदार सब्ज़ी लगाने से मल्चिंग हम नहीं करेंगे। अदरक और हल्दी में ऊपर में कुछ चीज़ ढकना पड़ता है, पत्ता ढक सकते हैं या पुआल ढक सकते हैं। तो हमारे पास पुआल और पत्ता ये अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसके ऊपर में पत्तेदार लाल भाजी और पालक लगाया था, वो हार्वेस्ट कर चुका है। तो लाल भाजी या पत्तेदार सब्ज़ी लगाएंगे तो घास कम उगता है या घास नहीं उगती है, तो यही फ़ायदा है। तो आप भी अपने ज़मीन पे, कम ज़मीन पे 10 डिसमिल में ही 4-5 फसल लगा सकते हैं। और गर्मी में लगाने से फ़ायदा यही है कि लौआ अगर ऊपर मचान में चला जाता है तो नीचे ज़मीन लेवल के जो अदरक होते हैं, पालक होते हैं, बोदी होते हैं, वो सबको छाया देता है, मचान के ऊपर में रह के छाया देता है, जिसके चलते गर्मी में पानी ज़्यादा पटाना नहीं पड़ता है। और गर्मी में ज़्यादा गर्मी होने से डेली पानी की ज़रूरत होती है। और मचान के ऊपर में लौकी रहेगा तो हमारा ये जो नीचे ज़मीन है उसमें छाया रहेगा, छाया रहने से जल्दी पानी सूखेगा नहीं, पटावन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और एक ही पटावन में सारा चीज़ पट जाएगा। जो हमने 4-5 फसल किए हैं, एक ही पटावन में सारा फसल हमारा पट जाएगा। तो मल्टी लेयर फार्म करने से यही फ़ायदा है कि पानी कम लगेगा, ज़मीन कम लगेगा और अपने अपने लेवल पर वो अपना अपना जो खाद दिए हैं वो अपना अपना हिसाब से लेते रहेंगे और हमारा जो मेहनत है वो कम लगेगा। तो आपको ये मल्टी लेयर फार्मिंग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप करना चाहते हैं क्या मल्टी लेयर फार्मिंग, ये भी बता दें। और कौन कौन सा फसल में क्या क्या मल्टी लेयर करना है ये भी अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।